नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सोमवती अमावस्या व्रत कथा को सुनेंगे और उसके महत्व को जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। पहले महत्व को जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अधिकांश रूप से सुहागन महिलाएं व्रत करके भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुहाग की सामग्री मां पार्वती को अर्पित करके अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करने से आपको पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे आपसे प्रसन्न होते हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा को। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुन ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगती है तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने आने तक घर पर ही रहने की को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवड़ी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही घर जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मणी के घर मिले
हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भबड़ी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से यह व्रत शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भबड़ी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भबड़ी देकर सोना धोबन की तरह परिक्रमा करके अपने व्रत को पूर्ण करे और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राचीन परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भबड़ी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भबड़ी दी जाती है और फिर भबड़ी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। सोमवती अमावस्या की दूसरी कहानी को हम लोग अब सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आई तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को इस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं देता हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बताओ। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तो तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और जब सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है, तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए मांग, जो चाहिए मांग। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि ऐसे कैसे मांगूं। सोना धोबन की तो 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर लेती है।
लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं होती किसी की। काम करने के बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। बहुएं सास से झूठ कहती कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करती है। रात होने पर सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। वह वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसीलिए बैठी हो सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। धोबिन साहूकार के घर जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा दूध और ताड़ लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है, दूल्हे को डसने लगता है। सोना धोबन ने करवा आगे कर ताड़ से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। जब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है वह सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं। सोना धोबन अपने घर वापस जाने की तैयारी करती है। साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो सो मांगो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में से सोमवती अमावस्या उसने की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गए। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया था। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा और पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबका देना। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट में सोमवती अमावस्या की जय अवश्य लिख दें और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक हमारे कथा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।